Hello my dear learners, in this video with new approach I have brought a new interesting moral story for you. Keep enjoying it. So guys, आज की इस वीडियो में एक नए अप्रोच के साथ स्टोरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने का एक तरीका ट्रांसलेशन मेथड, सो ट्रांसलेशन ऑफ द मोरल स्टोरी इन हिंदी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ ऑल, द टाइटल नेम इज द काइंड फार्मर। एक दयावान, एक दयालु किसान। द फर्स्ट पैराग्राफ आई रीड। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वर टू फार्मर्स, दो किसान थे। जॉन एंड फ्रैंक, एक का नाम जॉन था और दूसरा फ्रैंक। बोथ वर नेबर्स, दोनों पड़ोसी थे। वाइल जॉन वर्कड हार्ड इन हीज फील्ड, एक तरफ जॉन कड़ी मेहनत करता था अपने खेतों में। एंड अर्नेड अ गुड प्रॉफिट, और वह कमाता था एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छा मुनाफा कमाया करता था। फ्रैंक वाज लेजी, जबकि दूसरी ओर फ्रैंक जो था बहुत ही आलसी था। दस, इस प्रकार, ही डिड नॉट गेट मच प्रॉफिट, आलसी होने की वजह से वह नहीं मुनाफा कमाता था उसके जैसा। ही डिड नॉट गेट यानी कि उसे नहीं मिलता था ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। गेट मतलब मिलना, मच मतलब ज़्यादा, और प्रॉफिट मतलब फ़ायदा। सो इसलिए ही वॉज वेरी जीलस ऑफ जॉन, इसलिए उसे जीलस होती थी, यानी कि किसी को सुखी देखकर दुखी होना, यानी कि डाह होना, जलन करना, बैर करना, नफरत करना। सो दिस इज द मीनिंग। जीलस मतलब नफरत करना, जलन करना, यानी कि उसे ईर्ष्या होती थी जॉन से। नाउ, अब, वन डे, एक दिन, वेन जॉन वाज स्लीप, एक दिन क्या हुआ? वेन जॉन वाज एस्लीप, एक दिन जब जॉन सोया हुआ था। एस्लीप मतलब सोने की अवस्था। फ्रैंक सेट फायर टू जॉन्स क्रॉप्स, फ्रैंक ने क्या किया? सेट फायर, आग लगा दिया। कहाँ? जॉन्स क्रॉप्स, यानी कि जॉन के जो खेत था उसके फसलों में। क्रॉप्स मतलब फसल। जॉन्स क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड, जॉन्स के जो फसल थे पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, यानी कि बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। टोटली डिस्ट्रॉयड यानी कि पूरी तरह से बर्बाद हो गए। स्टिल, अभी भी, फिर भी, जॉन डिड नॉट गिव अप, फिर भी जॉन जो है से हिम्मत नहीं हारा, यानी कि हार नहीं माना। गिव एंड वर्कड हार्ड इन हीज फील्ड, और अपने खेतों में फिर से क्या किया? कड़ी मेहनत किया। वन नाइट, एक रात, जॉन डिस्कवर्ड डैट, एक रात जॉन ने पता लगाया, डिस्कवर किया, खोज निकाला कि इट वाज नन अदर देन फ्रैंक। इट वाज नन, नन अदर देन मतलब इसके सिवाय और कोई नहीं होना, यानी फ्रैंक के सिवाय और कोई नहीं था। हु यानी जिसने, हैड सेट द फायर, जिसने इस फसल में आग लगाई है, यानी कि नन अदर देन फ्रैंक, फ्रैंक के अलावा और कोई नहीं था जो खेतों में आग लगाई है। बट ही केप्ट साइलेंट, लेकिन वह
चुप रहा, खामोश रहा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। फ्रैंक फेल इल, फ्रैंक जो है बीमार पड़ गया। फॉल इल का मतलब बीमार हो जाना, जबकि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि फॉल का फेल, बीमार पड़ गया। जॉन ओवरलुकिंग एवरीथिंग, बीमार पड़ने के बाद जॉन जो है ओवरलुकिंग यानी अनदेखा करते हुए, ओवरलुक मतलब अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना, यानी कि सब कुछ जानते हुए भी उसे अनजाना बनना, यानी कि नज़रअंदाज करना। ओवरलुकिंग एवरीथिंग यानी कि सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा करते हुए जॉन फेज्ड टू द डॉक्टर, यानी कि वह जो है से फेच मतलब जाकर लाना, ब्रिंग, द सिमिलर मीनिंग ऑफ ब्रिंग, यानी कि जो है से जॉन ने जाकर डॉक्टर को लाया। क्या करते हुए? अनदेखा करते हुए, इसकी उसकी गलतियों को अनदेखा करते हुए। ही टूक ग्रेट केयर ऑफ फ्रैंक, उसने बहुत ही देखभाल की। टेक केयर मतलब देखभाल करना, उसने अच्छे से देखभाल किया। फीलिंग गिल्टी यानी कि अपराधी महसूस करते हुए, फीलिंग मतलब रियलाइज और गिल्टी मतलब अपराधी, यानी अपराधी महसूस करते हुए फ्रैंक टोल्ड जॉन एवरीथिंग, फ्रैंक ने बता दिया जॉन को हर चीज़ जो उसने गलती की थी। जॉन स्माइल्ड, जॉन मुस्कुराया, एंड सैड और कहा, आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ। फ्रैंक वाज शॉक्ड, फ्रैंक शॉक्ड था यानी कि अचंभित था, उसे झटका सा महसूस हुआ। जॉन सैड, जॉन ने कहा, शुड आई डू रॉन्ग, क्या मुझे गलत करना चाहिए? जस्ट बिकॉज, केवल इस खातिर, यू हैड डन सो, जो तुमने ऐसा किया है। यानी कि जॉन ने क्या कहा? शुड आई डू रॉन्ग, क्या मैं गलत करता, या जस्ट बिकॉज, केवल इस कारण से। यू हैड डन सो, जो कि तुमने ऐसा किया था। फ्रॉम डैट डे, उस दिन से ही फ्रैंक वाज चेंज्ड मैन, फ्रैंक जो है पूरी तरह से बदला हुआ इंसान बन चुका था, यानी कि वह परिवर्तनशील इंसान हो गया, यानी कि अपने नेचर से चेंज हो गया। सो दिस इज़ द स्टोरी आई फिनिश्ड। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? बी नाइस टू योर फ्रेंड्स, यानी कि अच्छा बनो अपने दोस्तों के साथ, यानी अपने दोस्तों के साथ बी नाइस, नाइस मतलब अच्छा, यानी कि अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अच्छा बिहेव करो अपने दोस्तों के साथ। एंड बी नाइसर टू योर इनेमीज, साथ ही साथ उससे ज़्यादा अच्छा बनो, यानी उससे ज़्यादा अच्छे से पेश आना चाहिए अपने दुश्मनों के, यानी कि अपने शत्रुओं के साथ। बी नाइसर, नाइसर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ नाइस, यानी कि दो चीज़ों या इंसान की क्वालिटी की कंपेयर किया जाता है। सो नाइस का मतलब सुंदर, अच्छा, और नाइसर मतलब उससे भी अच्छा, यानी दोस्तों के साथ अच्छा तो बनिए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अपने शत्रुओं के साथ अच्छा बनने की यहाँ पर कहा जा रहा है। दिस इज़ द स्टेटमेंट एंड द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। So my dear learners, do comment please, and thanks for watching regularly.